अभी हम बुलंद दरवाज़ा से आए हैं और बुलंद दरवाज़ा हमने बहुत ही कायदे से घूमा उसको और वहाँ की चप्पे-चप्पे की जानकारी ली गाइड के द्वारा। और बुलंद दरवाज़ा के जस्ट बगल में ही एक वहीं अंदर से ही रास्ता आता है, जो कि सीधा अकबर के किले पे आता है और यहाँ पे आपका 100 रुपये का टिकट लगेगा। तो 100 रुपये का टिकट देने के बाद आप अकबर के किले के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ अगर आप गाइड करना चाहें तो गाइड भी आपको अलग से करना पड़ेगा। जो हमने बुलंद दरवाज़ा के लिए और उसके अंदर जो घूमा उसके लिए गाइड अलग था, और यहाँ अगर हम करेंगे तो हमें अलग से गाइड करना पड़ेगा। तो मेन दरवाज़ा जो अकबर के किले का है वो यही है, यहीं हमारे टिकट चेक हुए हैं। और ये टिकट चेक करने के बाद हम जैसे ही अंदर आए तो हमें अस्तबल, जहाँ की घोड़ा बनते थे, और ये जो है जोधाबाई के महल, तो हम इस तरफ चल दिए हैं। तो ये दीवारें तो काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं है, लाल बलुआ पत्थर की दीवारें थी तो ये तो गिर गई हैं। और ये रहा अकबर का टहलने वाली जगह, जहाँ अकबर टहला करते थे अपने रानियों के साथ। तो यहाँ जो है किसी दूसरे आदमी का घुसना सख्त मना होता था, ताकि जो है अकबर को कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ काफ़ी फॉरेनर भी आते हैं। तो ये अभी हम बिल्कुल शुरुआती दौर पे हैं और धीरे धीरे हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्योंकि टिकट वगैरह लगता है और ये पुरातत्व के अंडर आता है ये किला, तो इसमें सफाई वगैरह काफ़ी अच्छी है। कोई वैसा नहीं है कि कोई गंदगी वगैरह हो। तो जैसे ही हम अंदर आएंगे और अपने लेफ़्ट हैंड की साइड को जैसे ही बढ़ेंगे तो ये एक महल आता है जिसका नाम है जोधाबाई महल। तो सबसे पहले हम जोधाबाई के महल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा क्या रहता है। और ये कोई अकबर के ही ज़माने के दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी हट्टे-कट्टे चौड़े जवान हैं ये, और ये भी जा रहे हैं देखने। और काफ़ी सैलानी आते हैं यहाँ पे देखने जो है। और ये यहाँ जो इस किले से रिलेटेड जो इतिहास है उसकी आप यहाँ से बुक्स भी ख़रीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे होती तो ये सारी झूठी ही हैं, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और ये हम आ गए जोधाबाई के महल के अंदर। तो ये एक काफ़ी बड़ा आंगन मिलेगा, आंगन के चारों तरफ ये जो है छोटे छोटे से घर मिलेंगे। तो जैसे कि अकबर का नाम है कि वो उन्होंने पूरे भारत में राज्य किया या उत्तर भारत में राज्य किया, जहाँ भी किया हो, तो उस हिसाब से इनका कोई महल मुझे ख़ास लगा नहीं। और ये काफ़ी जो है घटिया पत्थर यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, कोई बेहतरीन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ से मैं इससे पहले आमेर के किला गया हुआ था। तो आमेर का किला जो राजा मान सिंह का किला था वो बहुत ही शानदार किला था, एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ किला, एक शानदार इतिहास को गवाह करता हुआ। बट यहाँ पे वो ऐसी कोई रौनक मुझे नज़र नहीं आ रही। हो सकता है अकबर के टाइम पे यहाँ रौनक रही हो, मगर अभी तो कोई ख़ास नहीं है। और ये साधारण से पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और ये नक्काशियाँ हैं, नक्काशियों के अंदर से जो है एक शानदार ये आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। और हमने जो है जोधाबाई का महल लगभग घूम लिया है। उनकी 3 रानियाँ थीं, ऐसा बताया जाता है कि एक जोधाबाई थी। कोई इतिहास में ऐसा कोई नाम ही नहीं है, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जोधाबाई कोई नाम ही नहीं था। और एक जो दूसरी रानी थी वो थी रुकैया, और तीसरी थी मरियम जो कि क्रिश्चियन थी। तो ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड में ये 2 जो लोग खड़े हुए हैं, ये जो है मरियम का महल है। और ये जिसमें ये खाला झांक रही हैं, तो ये जो बताया जाता है ये जोधाबाई का किचन था। तो इसमें वो अपना जो है वेजिटेरियन जो है वो फूड बनाया करती थी और यहाँ से वो खाया करती थी। ये देखिए सामने वो 2 सिलेंडर भी रखे हुए हैं, शायद वो जोधाबाई के नहीं होंगे, वो तो अभी के होंगे, 2 गैस सिलेंडर। और ये इतना बड़ा जो है वो किचन हुआ करता था। अब पता नहीं इतने बड़े किचन में सब्ज़ी बनती थी कि दाल बनती थी, क्या होता था वो तो वही लोग जाने। और ये सामने महल दिख रहा है, ये जो है मरियम महल है। इसमें श्रीमती मरियम जी रहा करती थी, जिनको बताया जाता है कि अकबर गोवा से लाए थे। तो गोवा से लाने के बाद उनको शादी वगैरह या निकाह जो भी किया हो और इस महल के अंदर
उनको रखते थे। तो ये मरियम महल के नाम से जाना जाता है। और ये जो छोटा सा ये दरवाज़ा दिख रहा है, सो इस दरवाजे के पीछे हम चलते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है। क्या यही जोधा अकबर है? नहीं 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 नहीं, ये जोधा अकबर नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकती। और ये है आमिर की अम्मी। तो जैसे ही हम यहाँ पे घुसे थे कि शानदार हमें एक गली दिखाई दी और ये एक तालाब दिखाई दिया। और यहाँ पे कुछ सैलानी बैठे हुए हैं। बहुत सैलानी तो नहीं आते क्योंकि ये थोड़ा आउटर एरिया में आता है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं आते लोग। तब भी 1500 के करीब जो है यहाँ पे सैलानी, ऐसा कुछ बताया जाता है कि अकबर के महल को देखने आते हैं। मगर मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये अकबर का महल ये नीचे क्यों घुस गया है। ये देखो इसकी हाइट कितनी कम है, ये नीचे से दब गया। मतलब ये पहले का बना हुआ था। ये देखो ये पहले का बना हुआ था, ये बाद में स्ट्रक्चर ये तैयार किया गया है। मतलब यहाँ अकबर से पहले भी कोई रहता था। और ये देखो नाली बनी हुई है और ये सामने ये कुछ ऐसा बना हुआ है कि जहाँ हवा का झरोखा टाइप का आता हो, लोग गर्मियों में बैठते होंगे। और ये सामने जो है ये तालाब जो दिख रहा है, ये जो तालाब दिख रहा है ये इसका नाम है अनूप तालाब। तो बताते हैं कि अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें एक रत्न थे गवैया तानसेन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त गाते थे। राग मल्हार, दीपक राग और भीम पलासी, वो बहुत सारे राग जो है वो जानते थे। और ऐसे ऐसे राग होते थे कि जब वो गाते थे तो अकबर दौड़ता हुआ बाहर आ जाता था और सारे जानवर भी आ जाते थे। और अगर बारिश ना हो रही हो तो वो कोई ऐसा राग छेड़ देते थे कि बारिश भी हो जाती थी। तो ये रहा अनूप तालाब, जहाँ पे जो है तानसेन का जो है तान लगाया करते थे वो। और इस जो ये स्विमिंग पूल बना हुआ है इसमें अकबर जो है वो तैराकी किया करता था। ये बढ़िया स्विमिंग पूल बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। तो इतने बड़े वो तैराक थे कि इसमें तैर लिया करते थे वो। और ये देखो ये सामने जो झरोखे हैं, तो ये इनकी हाइट जो दरवाजे की है वो 4 फीट की है, करीब 4 सवा 4 फीट की होगी। और अकबर की जो एक्चुअल हाइट भी बताई गई है वो 4 सवा 4 फुट या 4.5 फीट ऐसे कुछ हुआ करती थी। ये देखो, तो यहाँ से अकबर आराम से जो है निकल जाया करते थे, उन्हें झुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये अंदर जो है काफ़ी बदबू भी आ रही है, यहाँ पे सफाई नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे चमगादड़ों की जो है जनसंख्या अच्छी खासी है अंदर। तो ये रहे उस समय के कुछ बैठने के स्थान हुआ करते थे, जहाँ पर दोपहर में सैनिक जो है वो आराम फरमाया करते थे। और ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे डबल, यानी कि आप ऊपर भी बैठ के और बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और दुश्मन पे निगाह भी रख सकते हैं। तो इस तरह की ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती थी उस समय महल को बनाने से पहले। और ये यहाँ पे एक झरोखा लगा हुआ है जिससे कि बढ़िया ताज़ा ताज़ा वायु का प्रवाह हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा बना है, आर्किटेक्चर अच्छा है काफ़ी। और अभी ये गार्ड साहब भी बैठे हुए हैं और मोहतरमाएँ भी जो है अकबर के वैभव को देखने आई हैं। और सामने हमें एक दिखाई दे रहा है अकबर का बहुत ही ज़बरदस्त गमला। मेरे ख्याल से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त कोई पेड़ होगा, देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें। ओह माय गॉड, और ये पानी की खाली बोतलें। तो खैर चलो कोई बात नहीं, जब अकबर ही नहीं रहे तो पेड़ भी कैसे रहेगा। तो ये कुछ और ये जगह बनी हुई है यहाँ पे। तो एक ये सीधी जो है गली बनी हुई है, शानदार गली है। यहाँ पे अच्छी वायु का प्रवाह रहता है हमेशा। तो ये काफ़ी सुकून भरा जो है जगह है। यहाँ पे आप कुछ देर बैठ के जो है समय व्यतीत कर सकते हैं, जैसे कि ये सामने लोग बैठे हुए हैं हमारे, और ये ठंडी ठंडी हवा जो है ले रहे हैं और साथ में ठंडी ठंडी बातें भी कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। और अब हम चलते हैं ये नीचे की साइड में, और इसके थोड़ी आगे ही जो है ये जो सामने दिख रहा है ये दीवाने खास है। ये नहीं, ये तो बैठने की जगह है, आप आराम फरमा सकते हैं यहाँ पे बैठ के। और ये पुराना स्ट्रक्चर मुझे लगता है, इसके साथ का नहीं लगता। ये सामने जो दिख रहा है इसको बोलते हैं दीवाने खास। तो ये दीवाने खास का एरिया है। तो यहाँ पे बहुत ही ख़ास लोग आते थे।
जो अकबर के नौरत्न हुए या कोई बाहर से आया हुआ मेहमान हुआ या उनकी रानियां हुई, तो ऐसे ही लोग यहाँ पे आ सकते थे, बाकी किसी को इजाज़त नहीं होती थी। छोटा मोटा सैनिक नहीं आ सकता था, जनरल रैंक का जो है सैनिक यहाँ पर आ सकता था। तो ऐसा जो है ये दीवाने ख़ास है। तो इसके बारे में भी कई सारी कथाएं हैं कि ये मंडप है या कुछ ऐसा है, तो ऐसी ऐसी इसकी जो है कुछ कहानियाँ हैं। तो अभी चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कि ये जो है दीवाने ख़ास कैसा लगता है अभी भी। और ये करीब 400-450 साल पुराना हो चुका है और अभी भी जो है काफ़ी अच्छा है। और ये हम आ गए हैं अभी बाथरूम में, ये अकबर के बाथरूम थे, इसी से बैठ के जो है मल त्याग दिया करते थे अकबर जी। और ये अभी उस समय की बाल्टी तो नहीं होगी मगर इसी समय की है ये। तो हम अभी यहाँ पे बाथरूम गए थे, वो उसके सामने ही जो है नए वेस्टर्न बाथरूम भी बने हुए हैं जिसमें आप जा सकते हैं आराम से। और ये बाथरूम से निकलने का जो है रास्ता है और कुछ युगल जो है जोड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्यार भरी बातें भी चल सकती हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये जो है एक ये भी अच्छा स्ट्रक्चर है ये। ये अभी हम आ गए हैं और ये बच्चा फ़ोटो लेते हुए, और अभी हम आ चुके हैं ये दीवाने ख़ास। तो दीवाने ख़ास के बाहर जो ये फ़र्श है, तो ये अभी भी अच्छी कंडीशन में है, मगर कोई बहुत अच्छा इसमें संगमरमर या कोई इटालियन मार्बल इसमें नहीं लगा हुआ है। ये नॉर्मल जो है लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ जो है वो पत्थर लगा हुआ है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है द जेल हाउस दीवाने ख़ास, और इसी के बगल में जो है वो हिंदी से भी लिखा हुआ है। तो ये जो है दीवाने ख़ास, आप इसको पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी जो है जानकारी लिखी हुई है। तो अब हम इसके चलते हैं अंदर। तो जैसे ही हम अंदर आए तो काफ़ी यहाँ पर भीड़ होती है, और भीड़ होने के साथ साथ जो है अभी तो कुछ खास ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए ये शानदार नक्काशियाँ जो है लाल बलुए पत्थर में जो है की गई हुई हैं। और एक टाइम था कि यहाँ ऊपर भी जाने देते थे, ये जो आपको ऊपर ये बीम जैसी दिखाई दे रही हैं, तो इसके ऊपर भी जाया जाता था। बट वक्त के साथ साथ ये थोड़ा कमज़ोर हो गया, तो प्रशासन ने ऊपर जाने से रोक लगा दी, क्योंकि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, तो आप केवल इसको नीचे से ही देख सकते हैं, ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया जा चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छा जो है दिखाई देता है दीवाने ख़ास। तो यही है दीवाने ख़ास अकबर का। तो ये देखने ये नक्काशियाँ ये कैसी लग रही हैं आपको, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि ये किसके जैसे प्रतीत हो रही हैं। तो अभी हम दीवाने ख़ास से बाहर आ चुके हैं। तो दीवाने ख़ास के बाहर जो है ये एक बढ़िया कोर्ट यार्ड आंगन सा बना हुआ है, और ये सामने जो ये आपको लाइन से कमरे दिख रहे हैं, ये बताया जाता है कि इसमें घायल लोगों का इलाज या बीमार लोगों का इलाज किया जाता था। यहाँ पे वैद्य वगैरह रहते थे, तो उनके द्वारा उनका इलाज किया जाता था यहाँ पे। तो ये काफ़ी ये मरीजों के लेटने की जगह होती थी, तो यहाँ पर जो है इलाज होता रहता था, और अच्छा वेंटिलेशन होता था, अच्छी वायु आती थी, तो मरीज़ थोड़ा जल्दी ठीक हो जाता था यहाँ पे। तो ये हमारे दोस्त हैं अतुल जी, तो ये भी काफ़ी प्रसन्न है ये देख के, और कुछ ये बता रहे हैं कि ये कैसा क्या होता रहा होगा। और ये जो नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे जो है एक हमें बावड़ी मिलेगी। ये बावड़ी ये सामने आप देख रहे हैं वो हरा हरा पानी है। तो ये बता रहे हैं पूरे फतेहपुर सीकरी में 52 हैं, यानी 52 जो है बावड़ियाँ बनवाई गई थी, ताकि जो है बरसात का पानी इसमें स्टोर किया जा सके, और स्टोर करने के बाद जो है इसका इस्तेमाल जो है सालों भर किया जा सके। मगर अभी तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही गंदा पानी है, तो अब इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है बावड़ी की, तो इसलिए ये बनाई जाती थी। तो काफ़ी दूरदर्शी होते थे राजा, वो देखते थे कि प्रजा को जो है क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, तो उस हिसाब से जो है किले का निर्माण कराया जाता था। तो ये हमें किला काफ़ी अच्छा लगा, मगर ऐसा ये किला हमें नहीं प्रतीत हुआ कि इसमें बैठकर कोई पूरे हिंदुस्तान को जो है रिप्रेजेंट करता हो और उस पे हुक्म करता हो। इस हिसाब से ये किला मुझे बिल्कुल जो है इसमें 10 में से मैं 2 नंबर ही देना चाहूँगा कि कोई ख़ास नहीं है ये किला।
और यहाँ पर ये मुझे पुराने स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं कि इस किले से भी पहले यहाँ पर कोई किला हुआ करता था और कोई दूसरा राजा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो खानवा का मैदान है। तो खानवा का मैदान आप शायद जानते होंगे। खानवा का मैदान जो था, जिसमें कि राजा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह जो थे, जिनको महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है, और जो मुग़ल था बाबर, उसके बीच युद्ध हुआ था। तो वो इस किले से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ही हुआ था। तो मतलब हो सकता है कि यहाँ संग्राम सिंह भी पहले रहते हों या उनका कुछ ऐसा हो यहाँ पे। उसके बाद ही यहाँ पे जो है मुग़ल का जो है काल आया था, उसके बाद ये सब बना हुआ हो। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने जो है ये जो आप अनूप तालाब देखेंगे, अनूप तालाब को पूरा खाली करवाया, तो उसके अंदर काफ़ी जो है वो हिंदू संस्कृति के जो है पदचिन्ह मिले, जिससे कि जो है अब जो है पता चला कि यहाँ पे कोई पहले भी कोई संस्कृति थी यहाँ पे, अकबर के आने से पहले भी। तो यही था आज का हमारा ये अकबर के महल का जो है, जो हमने देखा, जो जाना, जो समझा, वो यही है। और हमें आके काफ़ी ठीक लगा। राष्ट्रीय धरोहर है हमारी, तो काफ़ी अच्छा लगा। कुछ अकबर ने ठीक काम भी किए हैं, कुछ बहुत ही गलत काम किए हैं। तो सब तरह से जो है उनको देखा जाएगा, इतिहास उनका दोहराया जाएगा उसी तरह से। तो अब हम जो है यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे और हम अपनी बाइक से दिल्ली जाना है। करीब हमें यहाँ 3 से 4 बज गया। तो हम जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करेंगे ताकि हम टाइम से जो है अपने घर पहुँच सकें। तो आज हमने देखा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा और अकबर का महल। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा हिस्ट्री जान के। हिस्ट्री जाननी चाहिए, सभी को जाननी चाहिए कि क्या हमारी हिस्ट्री में हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।